हर किसान का एक ही सपना होता है कि उसकी मेहनत से उपजाई गई फसल का मंडियों में उचित मूल्य मिले और उसके परिवार को आर्थिक आजादी मिले, जिससे किसान परिवार भी स्वावलंबी बने और उसे अन्नदाता का परिवार होने पर गर्व की अनुभूति हो। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि देश का किसान समृद्ध और खुशहाल हो। उनके इसी सपने को सच करने के लिए ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना की रूपरेखा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने तैयार की और इस योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राधा मोहन सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की गौरवमयी उपस्थिति में किया, जिससे समृद्ध और उन्नत किसान का सपना सच हो सके। ये योजना ऐसी है कि जिस योजना से किसान का तो भरपूर फायदा है, लेकिन ये ऐसी योजना नहीं है कि जो सिर्फ किसान का फायदा करती है। ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत जो थोक व्यापारी हैं उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि देश के 250 मंडियों आज जुड़ चुके हैं और राज्यों ने इसमें हमारा बड़ा ही सकारात्मक सहयोग किया है। अभी तक 17 राज्य और एक संघ शासित राज्य माने कुल 18 राज्यों ने अपने यहाँ मंडी कानून में या तो पूर्णतः या आंशिक परिवर्तन किया है। बाकी सभी राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दी है। इस कल्याणकारी योजना के तहत देश की सभी मंडियों, किसानों और व्यापारियों को इंटरनेट और नई तकनीकों के माध्यम से आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, जिससे किसानों को अधिक खरीदार और फसल के अच्छे दाम, व्यापारियों को एक ही लाइसेंस से पूरे देश में व्यापार का मौका और उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के कृषि उत्पाद मिल सकें। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को खुशहाल और व्यापारियों की व्यापार में हो रही असुविधाओं को दूर करने के लिए इस कल्याणकारी योजना को हाथों हाथ लिया और राज्य की 37 मंडियों में इसे लागू किया, जिसमें रोहतक भी एक है। रोहतक जिले में इस योजना का शुभारंभ 29 अगस्त 2016 को किया गया, जिसका सीधा फायदा व्यापारियों और किसानों को हुआ। मोदी जी ने जो ई-नाम योजना लागू की है, इससे हम किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जिस किले पे हमें 25 से 30 हज़ार रुपये बचते थे, इसके लागू होने के बाद में 35 से 45 हज़ार रुपये बच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी योजना है और मोदी जी ने इसको लागू करके बहुत ही बढ़िया किया है। हम चाहते हैं कि भविष्य में मोदी जी इस तरह की योजना किसानों के हक में लागू करते रहें। ई-नाम योजना के तहत रोहतक मंडी में अभी तक लगभग 81 करोड़ का कारोबार हो चुका है, जिसके अंतर्गत 5 कमोडिटीज में ऑनलाइन ट्रेडिंग किया गया। इस मंडी में अब तक लगभग 81 करोड़ का व्यापार हो चुका है, जिससे यहाँ के व्यापारियों और किसानों को काफी फायदा हुआ। इसके साथ साथ लगभग 12,000 किसानों और 100 व्यापारियों का भी पंजीकरण हुआ है और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस योजना में जब किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं तो उनकी फसल का गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है और फिर इसकी ई-नाम पोर्टल पर ऑनलाइन बोली पूरे देश के व्यापारियों द्वारा लगाई जाती है। किसानों को पूरे देश से खरीदार मिलते हैं, फसल का उचित मूल्य मिलता है और व्यापारी वर्ग भी बहुत सी असुविधाओं से बचकर पूरे देश में व्यापार करने का लाभ पाता है। ई-नाम के लागू होने से हमें बहुत सारे फायदे हुए। पहले हम एक मंडी तक ही सीमित थे, अब हमें काफ़ी सारी मंडियों से हम माल ऑनलाइन खरीद सकते हैं और गुणवत्ता का भी हमें उचित मूल्यांकन होकर इस करके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि जो जमींदार लोगों के साथ हमारा संबंध है वो काफ़ी सुधार हुआ है। उसमें पेमेंट जो है हमारी ऑनलाइन सेम डे चली जाती है उसके खाते में, जमींदार के खाते में, और ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इस कल्याणकारी योजना से जुड़कर आप भी अन्नदाता को खुशहाल और व्यापार को उन्नत बनाने में सहयोग दें। इससे रोहतक जिला, हरियाणा प्रदेश और देश की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान दें। इसी से जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का सपना साकार हो सकेगा।